यह कहानी आपको यह समझाएगी कि किस तरह से अपनी गलत आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है और अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे 3 अद्भुत आयुर्वेदिक औषधियों की, जो न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगी बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएंगी। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर से वीर्य का नाश कर देते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, ओजस और जीवन शक्ति सब कुछ चला जाता है। अत्यधिक हस्त मैथुन से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसके कारण हम विभिन्न बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आप वीर्य नाश की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में वीर्य नाश की भरपाई तेजी से होगी। इससे न केवल आप 90% बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे बल्कि अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना है। दोस्तों, ये औषधियां आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक महान गुरु रहते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया करते थे। वह गुरु सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका उचित समाधान देते थे। उन गुरु के पास हर बीमारी और समस्या का समाधान था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन अभी से ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें ढस हुई थीं, माथे पर चिंता की लकीरें थीं और उसका शरीर बहुत कमजोर जोर लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा, पुत्र, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब उस युवक ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। युवक की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र, तुम अपनी समस्या खुलकर बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वह युवक गुरु के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं हर दिन हस्त मैथुन करता हूं और इसी आदत के कारण मेरी यह दशा हो गई है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया लेकिन छोड़ नहीं पाया। इसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत सी दवाइयां खाई और कई तरह का इलाज करवाया, जिसमें मेरा बहुत सारा धन भी खर्च हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी समस्या समझ ली और बोले, पुत्र, तुमने अपने शरीर की उस शक्ति का नाश किया है जिसका निर्माण होने में वर्षों लगते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इसे छोड़ने का एक सरल उपाय बताता हूं। इसके साथ ही मैं तुम्हें 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बताऊंगा। यदि तुम इनका 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर की जीवनी शक्ति लौट आएगी और वीर्य का निर्माण तेजी से होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, ये औषधियां तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि इनका निर्माण हमारी मां प्रकृति ने किया है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुरु से कहने लगा, गुरुवर, कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा, पुत्र, पहले यह समझो कि वीर्य का नाश करने से क्या होता है। आयुर्वेद में वीर्य नाश का अर्थ है शरीर का नाश। संभोग करने या हस्त मैथुन करने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। हमें वीर्य को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी शरीर से वीर्य निकलता है तो सिर्फ शुक्राणु या अंडाणु ही नहीं बल्कि शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल जाती है। यह ऊर्जा केवल आपके निचले अंगों में नहीं होती बल्कि शरीर की हर नस और हर नाड़ी में जीवन शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। गुरु ने आगे समझाया, पुत्र, हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या वे आंखें हमारे काम की हैं? क्या हम उन आंखों से संसार को देख सकते हैं? इसी तरह हमारे पास कान हैं, लेकिन अगर उनमें सुनने की शक्ति ना रहे तो क्या वे कान हमारे काम के हैं? नहीं ना। यही स्थिति इस जीवनी शक्ति का है जिसे तुमने हस्त मैथुन करके अपने शरीर से बाहर निकाल दिया है। इसी शक्ति से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ताकत मिलती है। इसी से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है।
हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, योग, निद्रा और आहार। यह तीनों चरण जिस नींव पर खड़े हैं उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सभी लोग भवन को देखते हैं, लेकिन भवन की नींव को नहीं देखते, जबकि भवन उसी नींव पर टिका होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो भवन कुछ ही सालों में गिर जाएगा, और अगर नींव मजबूत होगी तो वह सालों साल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्वास्थ्य का भवन आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। पुत्र, कुछ महीने इस जीवनी शक्ति को बचा कर रखो, फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा और तुम अपनी उम्र से कम दिखाई देने लग। आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे किसी लकड़ी के घर को जला दिया जाए तो वह राख में बदल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गुरु ने कहा, पुत्र, वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति का चेहरा भी वैसे ही हो जाता है जैसे जल चुकी लकड़ी की राख उसके अंदर का तेज और ऊंज चला जाता है, जिससे वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगता है। फिर गुरु ने समझाया, पुत्र, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद भी आप उतना नहीं थकते जितना एक बार वीर्य नाश करने के बाद थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल गई हो। महीनों तक पौष्टिक आहार खाने के बाद हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण होता है और आप उसे हर दिन नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर में वीर्य की कोई थैली नहीं होती जैसे पित्त की थैली होती है। इसीलिए जब वीर्य शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर की हर नस और नाड़ी में तनाव उत्पन्न होता है और यह हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गुरु ने कहा, पुत्र, हस्त मैथुन से कमर दर्द, सिर दर्द, सोचने समझने की क्षमता में कमी, याददाश्त में कमी और तनाव जैसे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण शरीर में कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। फिर गुरु ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम इस ऊर्जा को बचाकर रखते हो तो शरीर में ऐसा जोश और स्फूर्ति रहती है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इससे चेहरे पर तेज आता है, हर काम को दुगनी ऊर्जा के साथ कर सकते हो और स्मरण शक्ति भी अच्छी रहती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि वीर्य का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। हालांकि वैवाहिक जीवन में यह पूरी तरह संभव नहीं है, इसलिए 15 से 20 दिनों में एक बार संभोग करना उचित है। इससे आपको ब्रह्मचर्य के लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर तुम इस शक्ति का बार बार प्रयोग करोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु ने आगे कहा, यदि आप रोजाना या 2-3 दिन में हस्त मैथुन या संभोग करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। देखो पुत्र, आप चाहे कितना ही हस्त मैथुन कर लो, लेकिन इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। यह एक ऐसी आदत है जिसे जितना करेंगे उतना ही और करने का मन करेगा। यह एक आग है जिसमें जितना घी डालोगे वह उतनी ही भड़कती जाएगी। लेकिन अगर इस आग में घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर में यह आग शांत हो जाएगी। गुरु ने समझाया, हस्त मैथुन छोड़ने के बाद कुछ दिन तो अंदर बेचैनी रहेगी, परंतु यदि तुम खुद को रोक लोगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में मन को दृढ़ करना होगा, लेकिन बाद में यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में हस्त मैथुन करने का विचार आए तो कोई अन्य कार्य में ध्यान लगाओ ताकि मन विचलित हो जाए और इस आदत से दूर रह सको। गुरु ने कहा, देखो पुत्र, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसके पिता उसे जो कहते हैं वही वह करता है, क्योंकि पिता को पता होता है कि कौन सी चीज उसके लिए सही है और कौन सी गलत। ठीक इसी तरह आपका मन भी एक बच्चे की तरह होता है जो जिद करता है, लेकिन उसकी डोर आपके हाथ में होती है। अब आप उसकी जिद पूरी करेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप उसकी जिद को अनसुना कर देंगे तो कुछ समय बाद वह जिद करना छोड़ देगा। इसीलिए आपको अपने मन की हर बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि मन को अपनी बात सुनानी चाहिए। फिर गुरु ने युवक से कहा, पुत्र, हमेशा खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि जो लोग व्यस्त रहते हैं उन्हें इन चीजों के लिए समय नहीं मिलता और वे ऐसी आदतों से दूर रहते हैं। इसके अलावा जो चीजें आपको विचलित करती हैं उनसे दूरी बनाकर रखो। जिस तरह की चीजें आप देखते और सुनते हैं उसी तरह के विचार आपके मन में आते हैं। अगर आप साफ पानी में तैरे तो स्वच्छ रहकर निकलेंगे, लेकिन कीचड़ भरे पानी में तैर तो गंदगी लेकर ही लौटेंगे। फिर स्वच्छता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र,
अब मैं तुम्हें वीर्यनाश की भरपाई कैसे करनी है इसके बारे में बताता हूं। देखो पुत्र, अगर घड़े को भरना हो और उसके नीचे छेद हो तो चाहे आप कितना भी पानी डाल लो वह नहीं भरेगा, क्योंकि वह पानी उस छेद से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह वीर्यनाश की भरपाई के लिए सबसे पहले इस छेद को बंद करना होगा, यानी वीर्यनाश को रोकना होगा। गुरु ने कहा, पुत्र इसके बाद आपको फल और औषधियों का सेवन करना है। खाने में जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन करो, क्योंकि जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना ही जल्दी और गाढ़ा वीर्य बनेगा। सभी प्राकृतिक मीठी चीजें वीर्य बढ़ाने में सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, जैसे पका हुआ केला, खजूर, आम और चीकू। इसके अलावा दूध से बने पदार्थों जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन और खोया का सेवन भी जल्दी वीर्य बढ़ाने में सहायक होता है। गाजर का हलवा, खीर, खोए की बर्फी और काली उड़द की दाल भी बेहद फायदेमंद है। सब्जियों में भिंडी, अरबी, कटहल और शकरकंदी का सेवन भी वीर्य को जल्दी बढ़ाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा आयुर्वेद में वीर्यवर्धक औषधियों का भंडार है, लेकिन इनमें से 3 औषधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। इन तीनों औषधियों में पहली औषधि बहुत पावरफुल है, दूसरी उससे भी ज्यादा पावरफुल है और तीसरी सबसे अधिक पावरफुल है। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, पुत्र अब मैं तुम्हें इन तीनों औषधियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली औषधि है अश्वगंधा और शतावरी। यह वीर्य की भरपाई में अत्यंत सहायक होती है। अश्वगंधा एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका उपयोग ढेरों बीमारियों को दूर कर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार करता है, तनाव से राहत देता है, अच्छी नींद लाता है, डिप्रेशन दूर करता है और कई अन्य बीमारियों का नाश करता है। गुरु ने आगे कहा, पुत्र अश्वगंधा आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। फिर गुरु ने युवक को शतावरी के बारे में बताया। पुत्र शतावरी एक औषधीय जड़ी बूटी है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसके सेवन से वजन घटाना, माइग्रेन का समाधान, डायबिटीज कंट्रोल और यौन क्षमता में वृद्धि जैसे लाभ होते हैं। फिर गुरु ने कहा, पुत्र आपको अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग इस प्रकार करना है। इन दोनों का पाउडर बना लें और रोज एक छोटी चम्मच पानी में मिलाकर पी। गुरु उस युवक से कहते हैं, पुत्र दूसरी औषधि है शिलाजीत। आयुर्वेद में कहा गया है कि माचिस की तीली पर जितना मसाला होता है बस उतनी सी मात्रा में शिलाजीत लेनी चाहिए। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका सदियों से इस्तेमाल शरीर में ताकत बढ़ाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। यह एक चिपचिपा काले रंग का टार जैसा पद है जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानों में पाया जाता है। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट में वृद्धि करता है। फिर गुरु कहते हैं, पुत्र तीसरी औषधि में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कोच के बीज शामिल हैं। इन चारों का मिश्रण तैयार करना है। इन सभी को बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शतावरी, 50-50 ग्राम सफेद मूसली और 50 ग्राम कोच के बीज। फिर इसमें 200 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण का 1 चम्मच रोजाना सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना है। यदि आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुरु युवक को समझाते हैं, पुत्र इन तीनों चीजों को एक साथ कभी नहीं लेना। जैसे 1 महीने अश्वगंधा और शतावरी लो, फिर अगले महीने में शिलाजीत का सेवन करो और उसके अगले महीने में अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कोच के बीज का मिश्रण लो। अंत में गुरु कहते हैं, पुत्र अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे और नियमित रूप से इन औषधियों का प्रयोग करोगे तो 3 महीनों के भीतर तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। गुरु की बातें सुनकर युवक ने उन्हें धन्य दिया और अपने घर लौट गया। इसके बाद गुरु भी वापस अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।